हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग एक रिसेंट केस लॉ देखेंगे जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। इस केस का नाम है जफर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट। सो इस केस में सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस किया गया था। उसमें याद रखना कि सेक्शन 9 इज़ अ वेरी बिग प्रोविजन। इसमें कई सारे एलिमेंट्स आते हैं। वी डोंट नीड टू गो थ्रू द एंटायर सेक्शन 9। The aspect of section 9 that was discussed here was the identity of a person or a thing. Identity of a person or a thing. ठीक है। Now identity of a person, याद रखना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, there is known as a test identification parade. ठीक है। Now पहली चीज याद रखना कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है इसे हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शिनाख्ती परेड कहते हैं इसे। ठीक है। फर्स्टली हर केस में टीआईपी या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। कहाँ होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी यूज्ड वेयर द अक्यूज्ड एंड द विटनेस डू नॉट नो ईच अदर। याद रखना, दे आर नॉट नोन ईच अदर, वहां पर जरूरत पड़ती है। बिकॉज जहां पर विटनेस ने अक्यूज को पहली बार देखा है उसी को जरूरत पड़ेगी आइडेंटिफाई करने की। वरना अगर अक्यूज और विक्टिम अगर जानते हैं एक दूसरे को या विटनेस एक दूसरे को जानते हैं, वहां पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो ईच अदर। ठीक है। सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कहां जरूरत पड़ती है? याद रखना, वेयर द अक्यूज एंड द विटनेस दे डू नॉट नो ईच अदर। सेकेंडली याद रखना कि टीआईपी हर जगह नहीं होती, बिकॉज इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीआईपी कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। ठीक है। He cannot be compelled. Accused cannot demand TIP as a matter of right. It is the prerogative of the investigating officer. Section 54A of CRPC भी इसी बारे में बात करता है कि अगर वो accused कस्टडी में है तो magistrate can ask him to appear for the TIP. ठीक है। सो याद रखना, अब देखो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है ये एक्चुअली होती कैसे है। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि accused को क्या किया जाता है, he is lined up with other people of the same height and weight and same build, और उनको सबको साथ में लाइन में खड़ा करके एंड दे आर मेड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। वहां पर विटनेस भी प्रेजेंट रहता है, मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट रहता है, एंड दे आर मेड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। फ्रॉम अमंग द अदर पीपल द विटनेस हैज टू आइडेंटिफाई कि एक्यूज्ड कौन था एंड ही हैज टू से इट टू द मैजिस्ट्रेट। याद रखना, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है तो उस टीआईपी का कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज इट विल बी डीम्ड एज सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी में कि इट इज अ स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, राइट। सो टीआईपी में, और याद रखना कि एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस टीआईपी एक बार नहीं होती, टीआईपी एक से ज्यादा बार होगी। जहां पर कि एक बार उनकी परेड हो गई देन दे विल बी मेड टू गो अवे। वहां पर वो कपड़े चेंज करके दोबारा से आते हैं। ठीक है। दोबारा से आते हैं और दोबारा से उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। विटनेस को दोबारा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है। अब याद रखना, ये सारी चीजें जो है ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अक्यूज इज मेड टू लुक अपार्ट। जैसे कि ऐसा ना हो कि अक्यूज के साथ आपने ऐसे लोगों को खड़ा किया है जिसमें कि अक्यूज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी ऑफ द सेम लुक, सेम साइज, सेम बिल्ड एंड अलॉन्ग द सेम एज। ठीक है। सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है, इट इज I will say again not a crucial part, but it is done for the reliability of the witness कि witness सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है। Thank you everyone.